तो जी ये है हमारा गिफ्ट, हमारा पार्सल जिसमें मेरे छोटे बेबी के लिए गिफ्ट हैं, जो कि बहुत दूर से आए, इंग्लैंड से इसे आते हुए तकरीबन 9 दिन लग गए। 9 दिन के बाद ये मुझे आज रिसीव हुआ फाइनली। अब उधर बैठो आराम से, मैं वीडियो बना लूँ। ठीक है, ठीक है बाबा, इधर जाए बाबा। हाँ, ये कहता जी बाहर चलो और मुझे बाइक पर बैठ के झूले खिलाओ। बाबा मैं वीडियो बना लूँ पहले, फिर बाद में हम बात। आ जाओ सानी से उठाओ, जाओ हुसैन के पास जाना बाबा, जाओ जाओ। नहीं आ रहा बाबा, जाओ ना। हुसैन का वो मार रहा है इसे। अच्छा ना जाओ, ना जाओ, इधर ना जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब ऊपर अल्लाह पाक का खास कर आमीन। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको औलाद दे जो बे औलाद हैं, और अल्लाह पाक सबको फूल जैसा चांद जैसा बेटा दे। ऐसे किधर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाइक पर, ये देखें मेरी बाइक ठहरी है इधर। ये कहते हैं मुझे बाइक पर बिठाओ और झूले खिलाओ। बाबा मैं वीडियो बना लूँ फिर बिठा दो। एक मिनट बाबा, 1 मिनट सब्र तो करो यार। एक बाबा नहीं हो मेरे, 1 मिनट इधर बात तो करें, फिर बात ऐसे बाय बाय करो। हाँ ऐसे बाय बाय, जी जी। अच्छा 1 मिनट। अच्छा तो आज ना मेरा पार्सल आया हुआ है इंग्लैंड से, जिसमें मेरे बेबी के लिए गिफ्ट्स हैं। इसके बाबा बिठाता हूँ यार, 1 मिनट तो सब्र कर लो। बाबा नहीं हो मेरा, प्लीज़ 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा आज ना मेरे बाबा का गिफ्ट आया हुआ है इंग्लैंड से, जिसमें इसके लिए गिफ्ट्स हैं। इसको बाइक के ऊपर यार बिठा देता हूँ और फिर बाद में हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह। पर बिठा दी, सुकून आ गया। अब ये चुप करके बैठ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे बेटे का गिफ्ट आया हुआ है इंग्लैंड से। इसकी बर्थडे हमने जो संडे वाले दिन सेलिब्रेट करनी है इंशाल्लाह, और कुछ कज़न वगैरह को भी साथ बुलाएंगे, मिल बैठ कर इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। बाबा बिठा देना, आराम करके बैठो। हाँ ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो आप। तो इसके जो गिफ्ट्स हैं वो मैं जाकर ले आता हूँ पार्सल। और उसमें ना जो मेरा छोटा भांजा है मूसा खान, तो उसके लिए भी कोई गिफ्ट्स हैं छोटे बेबी के लिए। इसके लिए भी पता नहीं मेरे लिए कुछ है या नहीं। तो जाते हैं अभी पोस्ट ऑफिस और जाकर वहाँ से अपना पार्सल ले आते हैं और उसको ओपन करके दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या है और किसके लिए है। ठीक है जी, मैं इसे अब बाइक पर पहले एक चक्कर लगवा लूँ। चक्कर लगवाने के बाद मैं फिर जाता हूँ। इसे साथ नहीं लेकर जाता बाजार। देखिए कितना तंग कर रहा है ये। बैठता हूँ मैं, अब बिस्मिल्लाह। अब ठीक है, ये लो स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब ठीक है, अब पूछो बाबा। ये कहते हैं मैंने दे दिया। मैं अगर इसे उतारूँ ना भी ये रोने लग जाएगा। देखना। चलो बाबा बस चलते हैं, नहीं जाते। उतर बाइक से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। देखा, बस 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 ये चल रहा है। मैं बैठ गया हूँ मेरा बैठ गया हूँ। अब ये कहीं आने जाने देता है? मैं कहता पहले मुझे उठाओ फिर बाद में जाना। ये कल मेरी बाइक इसीलिए साफ कर रहा था कि मुझे बाबा झूले खिलाता है। चलो बाबा चलते हैं, ऐसे बाय बाय करो बाबा, फिर चलते हैं। हाँ बाय बाय भी हो गई है हमारी। अब हम जा रहे हैं जिससे ऐसे बढ़ गए। एक बार फिर बाय बाय करो। हाँ बस। तो जी बाबा को बिठाया हुआ है आगे और मैं बाइक चला रहा हूँ। मेरा कज़न है वो पीछे बैठा है छोटा। कितना खुश हो रहा है छोटा सा। बिल्कुल ठीक हो गया और अब बैठते हैं। मैं इसे बिठा के फिर जाता हूँ सीढ़ी से अपना पार्सल ले आता हूँ। आज बाबा इधर बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ बाबा बैठ जाओ। इसने कपड़े थोड़े गंदे किए हुए, ये सारा दिन खेलता रहा, ऐसे फर्श पे घूमता रहा। बाबा हम आ गए अपने बेटे के लिए। तो जी मैं आ गया हूँ पार्सल लेकर घर। ये है पार्सल जो के ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, इतनी दूर से आते ना उठा के फेंकते होंगे। और वो कह रहे थे कि थोड़ा सा ये फटा हुआ भी है छापर, यहाँ से पता नहीं किधर से। तो उन्होंने कहा कि आपका वज़न हमने किया, वज़न पूरा कोई सामान नहीं गिरा।
तो जी ये है हमारा गिफ्ट, हमारा पार्सल जिसमें मेरे छोटे बेबी के लिए गिफ्ट हैं, जो कि बहुत दूर से आए, इंग्लैंड से इसे आते हुए तकरीबन 9 दिन लग गए। 9 दिन के बाद ये मुझे आज रिसीव होगा फाइनली। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, और इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी लिखा हुआ है मोहम्मद एहसानुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। ठीक हो गया जी इंटरनेशनल, किधर एक मिनट बाबा तंग ना करो, ये जी इंटरनेशनल साइंट। ओके हो गया जी। कुछ दोस्त है ना वो यकीन नहीं करते कि ये आपको आया है वहाँ से या नहीं। ये जी हमारा पार्सल, इसको फिर ओपन करते हैं और खोलते हैं। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर ना वो लगी हुई है टेप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी इसमें आपके लिए गिफ्ट है मेरा बेटा। मैं ऊपर हो जाता हूँ। मैंने भी कैंची नहीं उठाई, कैंची उठा देता ना, ऐसे ही लग गए हूँ खोलने के लिए। ये जी ओपन तो हो गया है। इसमें सबसे पहले जो ऊपर ऊपर आया ना, वो ये डब्बी है। इस डिब्बी के अंदर क्या होगा वैसे आप लोग गैस करें। इसके ऊपर ना हैंड फ्री बने हुए हैं, ये देखें। ये मेरे लिए हैंड फ्री हैं जो मेरे मोबाइल को लगेंगे। ज़बरदस्त हो गया जी। अब और भी हैंड फ्री हैं इसमें, ये देखें। ये भी हैंड फ्री का डब्बा है, 2 हैंड फ्री हो गया ये। अच्छा ये दूसरे भी हैंड फ्री हैं। वैसे ना मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। एक इसमें इस तरह से ओपन होगा, हाँ इस तरह से जरूर। अच्छा वो क्या पैकिंग है इस डिब्बे के अंदर। फिर ये है वो पहले ज़माने में ना जो बुजुर्ग औरतें थी ना, बूढ़ी अम्मा, तो उन्होंने ऐसे एक थैली बनाई होती थी अपने पास, जिसमें उन्होंने अपने पैसे सिक्के रखे होते थे। और आजकल फैशन बन गया है, इस थैली में मेरी हैंड फ्री है। निकालते हैं बाहर। जी ये हो गया, ये वायर वाले हैंड फ्री। और जो ब्लूटूथ हैंड फ्री है ना वो नहीं आ सकते थे। उसकी वजह ये है कि वायर वाली चीज़ें कोई भी वो नहीं आ सकते, फिर बस सिर्फ छोटा मोटा सामान आ सकता है। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही अच्छे हैं हैंड फ्री। ये बाबू उठा रहा है, बाबू ये भी उठाओ, ये भी आप ही के हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद और क्या, इसके बाद ये निकले हैं शू। ये मेरी अम्मी जी के लिए हैं, इंग्लैंड से स्पेशल शू उन्होंने भेजे हैं मेरी अम्मी जी के लिए। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने ऐसे काम का तकल्लुफ़ किया है, ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जी मैं निकालने जा रहा हूँ ये क्या है। अच्छा ये ना मेरे छोटे बेटे के लिए सॉक्स हैं, ज़बरदस्त। इसका हैंगर भी बना हुआ है, ऐसे लटका दें, कमाल हो गया जी। और उसके बाद ये सारे कपड़े ही हैं, ये हो गया। ये छोटे बेबी के लिए, ये देखें, ये शर्ट हो गई। ये फिर उसके ऊपर से एक शर्ट, और इसके साथ पैंट भी तो होगी, वो ये हो गई। ये मेरे बेबी के कपड़े हैं जो कि इंग्लैंड से आए हैं, कमाल हो गए। और भी ये मेरे छोटे बेटे की पैंट है बाबा की। बाबा ये देखो, ये आपके कपड़े आए हैं। बाबा है, बाबा मसरूफ़ है बस इनको छेड़ने में। इसको हैंड फ्री बहुत अच्छे लगते हैं, ये हर वक्त इसको छेड़ता रहता है और पंगे लेता है। और ये भी बाबा के ही कपड़े हैं। और जी इसके अंदर वाओ, ये क्या है, ज़बरदस्त। ये जी मेरे छोटे बेटे तैमूर मुस्तफ़ा के लिए उन्होंने शू भेजे हैं, बंद शूज़, ये देखें। बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैं इसको भी पहना था, करता हूँ इसे पहना। बाबा ये पहना, आ जाओ मेरा बाबा, आ जाओ। अंदर कुछ है तो ये दिखो बाबा, ऐसे ज़बरदस्त है। और मज़े की बात बताऊँ, ये इसको पूरा भी आ गया है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। बाबा एक मिनट ऐसे। अब बाबा ये दूसरा पहनाऊँ आपको, ये क्या है, टोपी है। बाबा इस टोपी को भी पहनाओ, ऐसे ऐसे। एक मिनट ऐसे, क्या जी कमाल हो गया। बाबा ये पहना, ये वाला पाँव दिखाओ मुझे। बाबा देख रहा है क्या कर रहा है मेरा बाबा मेरे साथ। अब आगे जाने दो ना, जाने दो। नहीं खोलो नहीं बाबा, खोला नहीं है। ऐसे अब खड़ा हो जाओ।
जबरदस्त। मेरे ख्याल से मैंने इसे उल्टे पहना दिए हैं, ये वाला उस पाँव में जाना था, वो वाला इस पाँव में। अच्छा बहरहाल वो मैं फिर बाद में चेंज कर लूँगा। देखिए बाबा कितना प्यार लग रहा है, बाबा ऊपर देखो, उधर देखो, ऐसे बाय बाय करो। अच्छा इसमें बाकी जो सारे हैं ना वो मेरे बेटे के लिए हैं और मेरे भांजे के लिए, जो उन्होंने बड़े प्यार से भेजे हैं। और नो यार, मैंने काम पर जाना था अपनी ज़मीन को देखने के लिए, वहाँ पर ना हमने चावल की काश्त की हुई है, तो चाचू ने कहा था कि लाजमी जाकर चक्कर लगाना। शाम का टाइम हो गया, वो मेरे घर से है भी ज़रा 10-15 किलोमीटर दूर। वहाँ पर हमने चावल काश्त किए हुए, चावल हमने नहीं हुआ है, हमने ज़मीन ठेके पर दी हुई है सिर्फ चावलों के लिए, मतलब जिसमें से 2 हिस्से उनके और 1 हिस्सा हमारा। ज़मीन हमारी है ना इसीलिए, और सारा खर्चा भी उन्होंने ही किया है। उसके बाद फिर गंदम काश्त करेंगे, वो हम खुद ही करेंगे, फिर उनसे ठेके से वापस ले लेंगे। तो इस सामान को फिर बाद में फिर कभी दिखाएंगे या कल वाली वीडियो में। देखिए इसके अंदर अभी बहुत सारा सामान पड़ा है, ये कपड़े हैं बेबी के लिए, ये ऐसे दिखा देता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह फिर बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं उधर, वो काम करते हैं। ठीक है बाबा, ऐसे बाय बाय करो, मैं जा रहा हूँ। ये शू उठा के बाय बाय करें। और जी आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे बेटे के लिए ये गिफ्ट्स भेजे हैं, और मेरे छोटे भांजे के लिए, मेरी अम्मी जी के लिए, और मेरे लिए ये ज़बरदस्त अच्छे वाले हैंड फ्री भेजे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और फिर आप चलते हैं अपनी ज़मीन को देखने के लिए। बाबा इन चीज़ों के ध्यान में लगा बैठा, मैं हैंड फ्री उठा लूँ, ये इनका काम ना कर दे। और फिर मैं चलता हूँ उधर अपनी ज़मीन को देखने के लिए। अच्छा जी, मैं घर से निकल के रवाना हो गया हूँ, रास्ते में पहुँच गया। तकरीबन मैंने आधा सफ़र ना तय कर लिया है, और तकरीबन 10 मिनट मुझे लगेंगे अपनी ज़मीन तक पहुँचने में। और इधर तो यार बहुत सर्दी है, सर्दी लग रही है मुझे, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हमारा घर थोड़ा सिटी में हो जाता है ना, तो इस वजह से हमें ज़्यादा फील नहीं होता। और बाइक पे हूँ भी स्पीड में, अब तो स्लो हो गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सर्दी बड़ी अच्छी लग रही है और मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरे आगे मुझे सारा है ही जंगल। अब चलते हैं जल्दी से ज़मीन पर, उसको देखते हैं क्या उन्होंने चावलों की कटाई की है या नहीं, बस ये देख कर वापस आना है। अगर उन्होंने चावलों की कटाई की है तो वो भी चाचू को बताएंगे, अगर उन्होंने कटाई नहीं की तो वो भी चाचू को बताएंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, तो वहीं जाकर फिर डिस्कस करते हैं। मैंने हाथ ही छोड़ दी बाइक चलाते हुए। अच्छा मैं ना अपनी ज़मीन के पास आ गया हूँ। मेरी ज़मीन थोड़ा दूर है, वो जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सामने जो लंबा सफ़ेदा खड़ा है उसके बिल्कुल साथ ही है। तो मैंने बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी, और यहाँ से मुझे पैदल चल कर जाना है। तो चलते हैं फिर। ये मैं आपको रास्ता भी दिखाऊँ जिस रास्ते से मैंने जाना है, ये वाला रास्ता है। इधर उधर ये सारी जो है ना, ये चावलों की वो है फसल, इन्होंने अभी इस चीज़ की इनकी कटाई नहीं की। तो देखते हैं हमारी कटाई हुई है चावलों की या नहीं। ये सामने जो घर नज़र आ रहा है ना आपको, इस घर के बिल्कुल पीछे जो ज़मीन है वो हमारी है। यहाँ का व्यू देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है, डूबते सूरज का मंजर भी देखें ज़बरदस्त। देख लें जी, इस रास्ते से मुझे चलना पड़ता है अपनी ज़मीन तक जाने के लिए। बाइक नहीं आ सकती, बाइक को वहीं पर खड़ा किया है, वो है जी बाइक। और अभी बहुत सारा सफ़र पड़ा जो हमने उसे पैदल ही चलना है और जाकर देखना है कि ज़मीन हमारी कैसी है। तो मैं अपनी ज़मीन में आ गया हूँ और थोड़ा सा थक भी गया हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ। और ये पीछे हमारी ज़मीन है, और चावलों की ना कटाई हो गई, उन्होंने हाथ लगा लिया है ये, लेकिन सारे नहीं किए। ये जगह ये ऐसे वहाँ तक, इधर तक आगे बाकी ठहरे हैं, और आगे उन्होंने कटाई करनी है। वो कुछ चावल नीचे लेटे हुए हैं। तो ये जब इसकी कटाई सारी हो जाएगी ना, फिर इसके गड्ढे बना के रख देंगे और मशीन के ज़रिए से इसकी सफाई करेंगे, मतलब चावल बाहर निकालेंगे। जैसे वो देखिए इधर साथ मशीन लगी हुई है दूसरी ज़मीन में। इस तरीके से फिर इनको डालेंगे, इन गत्थों को उठा कर, और भूसा अलग एक साइड में हो जाएगा, और जो चावल है ना वो एक साइड पर निकल आएंगे बाहर। इस तरह से ये चीज़ देखनी थी कि हमारे चावलों को उन्होंने हाथ लगाया है काटने के लिए या नहीं, तो वो देख लिया। तो फिर अब चलता हूँ घर वापस, क्योंकि मगरिब के अज़ान आने में सिर्फ 10-15 मिनट ही बाकी हैं।
मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और फिर मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लूँ टाइम पर, ठीक है। और जिस रास्ते से अब चल रहा हूँ ना, ये देखें रास्ता बिल्कुल ही नहीं जाने का, बस ज़बरदस्ती चल रहे हैं रास्ता बनाकर, क्या करें आखिर जाना तो है ना। अगर मैं दूसरी साइड से आता ना तो फिर सफ़र लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ज़रा शॉर्टकट रास्ता ले के बाइक ठहरा दी और बीच में से पैदल चल कर आ गया हूँ। और अब चलते हैं घर और आज के इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।